कर्नाटक की राजनीति में 28 मई को एक ऐसा भूचाल आया जिसने दिल्ली से बेंगलुरु तक के सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री पद से सिद्धारमैया के इस्तीफे और डीके शिव कुमार के नए मुख्यमंत्री बनने की खबरों के बीच सबसे बड़ा सस्पेंस सिद्धारमैया के छोटे बेटे डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया को लेकर बनता नजर आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी की टीम और सिद्धारमैया के बीच हुई एक गुप्त मैराथन बैठक में ये बड़ी डील और तय हो गया कि नई शिव कुमार कैबिनेट में डॉक्टर यतीन्द्र को एक बेहद मजबूत और मलाईदार मंत्री का पद सौंपा जाना है, ताकि सिद्धारमैया गुट का दबदबा सरकार में पूरी तरह बरकरार रहे। अब इस बड़े सत्ता परिवर्तन के बाद हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धारमैया हैं कौन और उन्हें इस नए समीकरण में इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिल रही है। यतीन्द्र का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और वो पेशे से एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। राजनीति के जगह से कोसों दूर रहकर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में व्यस्त रहते थे, लेकिन साल 2016 में एक बेहद दुखद पारिवारिक हादसे में उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। सिद्धारमैया के बड़े बेटे राकेश सिद्धारमैया को उनका असली राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता रहा था, लेकिन बेल्जियम में एक गंभीर बीमारी के कारण राकेश की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। इस त्रासदी ने पूरे परिवार को तोड़ दिया और तब पिता का हाथ बटाने तथा उनके राजनीतिक साम्राज्य को संभालने के लिए ही यतीन्द्र को अनिच्छा के बावजूद राजनीति के अखाड़े में उतरना पड़ा था। यतीन्द्र कर्नाटक के सबसे प्रभावशाली और विशाल वोट बैंक वाले कुनबा, आप कह सकते हैं एक कुरुबा समुदाय से अपनी पहचान रखते हैं, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आता है। अपनी शांत और गंभीर छवि के लिए जाने जाने वाले यतीन्द्र ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में अपने पिता की परंपरागत और सुरक्षित सीट वरुणा से पहली बार चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतकर विधायक भी बने। वर्तमान में वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं और पर्दे के पीछे से पूरी सरकार को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। चुनाव आयोग को दिए गए उनके हलफनामे के मुताबिक डॉक्टर यतीन्द्र एक बेहद रसूखदार और अमीर राजनेता है। उनके पास लगभग 31.88 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें आलीशान गाड़ियां, बैंक डिपॉजिट्स और शेयर शामिल हैं, जबकि उन पर 10.47 करोड़ रुपए की देनदारी है। हालांकि उनका ये राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। राजनीति में आते ही उन पर सरकारी लैब टेंडर में फायदा उठाने के लिए आरोप मढ़े गए, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिली। हाल के दिनों में ही विपक्षी नेताओं ने उन पर अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और शराब लाइसेंस बांटने में सीधे दखल देने के गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए। विपक्ष ने उन्हें कर्नाटक का सुपर सीएम तक कहना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2025 पर अगर आप नजर डालेंगे तो उस साल सार्वजनिक रूप से सतीश जारकीहोली को अपने पिता का असली उत्तराधिकारी बताकर कांग्रेस के भीतर एक नया विवाद भी खड़ा कर दिया गया था। अब देखना ये होगा कि शिव कुमार की नई कैबिनेट में मंत्री बनकर वो इस नई पावर गेम को कितना संभाल पाएंगे और कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया का दबदबा, उनका रुतबा कितना बना रहेगा। बहरहाल कर्नाटक इस राजनीति पर, पूरे नाटक पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहेंगे वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.